नमस्कारम। आइए आज बताते हैं महर्षि पतंजलि जी के अनुसार प्राणायाम के भेद और प्राणायाम का डेफिनेशन और आप प्राणायाम कैसे कर सकते हैं। तो प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि जी बताए हैं वो योगियों के लिए बताए हैं, और आप योगी मतलब आप जैसे मनुष्य के लिए ही बताए हैं, मनुष्य ही योगी बन सकता है। तो कैसे कर सकते हैं प्राणायाम और प्राणायाम के कितने भेद होते हैं, महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। जो प्राणायाम का डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, जो आप श्वास ले रहे हैं और प्रश्वास कर रहे हैं, एक गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। मतलब प्राणायाम का जो अर्थ है वो एक लय में आप प्राण को आप ले रहे हैं। जैसे कि जो मनुष्य है, साधारणतः मनुष्य क्या करते हैं, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, चाहे किसी को पढ़ा रहे हैं, चाहे रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम लोग सांस पे तो ध्यान तो देते नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो एक लयबद्ध आप श्वास को छोड़ रहे हैं और अंदर ले रहे हैं, ये आप उसमें अगर आप कॉन्शियस जोड़ दें तो ये प्राणायाम है। अगर आप कॉन्शियस तरीके से चेतन युक्त मन करके, मतलब आप ध्यान देके उस प्राणायाम के ऊपर, इस श्वास के ऊपर, मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, ये होता है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं कि आप योर गति विच्छेद प्राणायाम, विच्छेद कर देना, रुक जाना ही प्राणायाम है। तो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं आगे जो प्राणायाम का टाइप्स है कितने होते हैं। जैसे कि आप हठ योगी ग्रंथ पर देखेंगे तो प्राणायाम के 8 प्रकार बताए हैं। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये 8 प्रकार के प्राणायाम आपको हठ योगी ग्रंथ में मिलता है। तो महर्षि पतंजलि जी जो बताए हैं प्राणायाम के प्रकार, वो 4 बताए। 4 में से क्या बताएं, सूत्र के अनुसार क्या बताएं, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या विपरीत सूक्ष्म। मतलब जो पहला प्राणायाम है वो बाह्य प्राणायाम है, और दूसरा अभ्यंतर, तीसरा स्तंभ वृत्ति, और चौथा जो है लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो पहला प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर, मतलब बाह्य जो यानी कि आपका जो श्वास है जब आप बाहर छोड़ते हैं तो उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। जैसे कि आप श्वास लिए और बाहर छोड़ दिए, तो ये जो प्राणायाम है इसको बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। तो आपको छोड़ने मतलब जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपको रुकना है वहां पे। जितना भी आपके शरीर के अंदर सेल्स हैं, आपके सेल्स को जो एक ऑक्सीजन की प्रोवाइड है, मतलब उसका जरूरत लगने लगे, तब आप श्वास अंदर लीजिए। मतलब आप पहले श्वास छोड़ दीजिए और जब तक आपको जरूरत ना लगे कि श्वास अंदर लेनी चाहिए, आप बाहर ही रखें श्वास को। ये एक पहला प्राणायाम है पतंजलि जी के अनुसार। दूसरा प्राणायाम क्या है, आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर मतलब आंतरिक, यानी कि अंदर। श्वास को जैसे आप बाहर छोड़ रहे हैं, आप अंदर रिटेक कर लीजिए, रिटेंशन कर लीजिए। जैसे कैसे करना है, श्वास अंदर लिए, बस ना ही आपको छोड़ना है ना ही कुछ करना है, बस आप ऑब्जर्व करिए अपने बॉडी को, अपने सेल्स को, क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर, क्या हो रही है। छोड़िए मत। जब आपको लगे कि ऑक्सीजन छोड़ना है, ये CO2 छोड़ना है, तो फिर आप छोड़ दीजिए, रहा नहीं जा रहा। ये आभ्यंतर प्राणायाम है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। पहला प्राणायाम बाह्य, दूसरा अभ्यंतर, और तीसरा स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति क्या होती है, स्तंभ मतलब आप स्तंभ का तात्पर्य जाने की खंभा होता है। खंभा क्या होता है, एक टिका होता है, एक जगह पे स्थिर होता है, तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है वो। तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में आप टिक जाते हैं, मतलब जैसे आप श्वास को ले रहे हैं वहीं पर रुक जाइए, चाहे आप इनहेल ले रहे हो चाहे आप एक्सेल कर रहे हो, बस आपको रुक जाना है। रुक के क्या करना है, ऑब्जर्व करना है बॉडी। योग में यही तो बताया गया है, पहला चरण जो साधना का है ऑब्जर्वेबल है, मतलब आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करिए। तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और चौथा प्राणायाम क्या है, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। मतलब
जो कि आप जो तीसरा जो प्राणायाम है, 3 प्राणायाम है, ये तो आप क्रिया कर रहे हैं, आपको करना पड़ रहा है, स्वयं से आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो ये चौथा प्राणायाम ऐसा नहीं है। ये आप जो तीनों प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं तो जो चौथा प्राणायाम है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। जैसे आप शुरुआती में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप ध्यान लगाते हैं। एक समय ऐसा होता है कि आपको ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर ध्यान घटित हो जाता है। तो ये प्राणायाम का भी ऐसे ही है, प्राणायाम धीरे धीरे करना पड़ता है और एक समय आता है कि प्राणायाम होने लगती है, समझे। तो वायव्यंतर विशेष छेपी चतुर्थ का तात्पर्य है कि जो चतुर्थ प्राणायाम है वो ऑटोमेटिक होने लगेगी, एक लयबद्ध प्राणायाम। श्वास अंदर जा रही है, छोड़ रहे हैं, एक लयबद्ध, न कि आप ले रहे हैं ऐसे फिर छोड़ रहे हैं फिर ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। तो ये जो आप एक स्टेज होता है, ऐसे नहीं कि आप तुरंत 1 महीने में आप सिद्ध कर लेंगे प्राणायाम को। कम से कम 1-2 साल लगता है प्राणायाम को सिद्ध करने में। आप अगर डाइट अच्छे से यौगिक आहार फॉलो कर रहे हैं, तो आप दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्राणायाम को सिद्ध करने में आपको 1 साल लग जाएंगे। तो आप ये प्राणायाम करिए। अगर आपको जो भी प्राणायाम पसंद आ रहा हो, चाहे हठ योगी ग्रंथ का पसंद आ रहा हो, तो ऐसा करिए। जैसे कि आपको मैं बताया हूँ, सूर्य विधि, उज्जाई, सिद्धकारी, सिद्धि, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये 8 प्रकार के प्राणायाम जो है, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, आपका मेन मोटिव होना चाहिए, एक जागृत पुरुष होना चाहिए। मतलब आपका जो मेन मोटिव है क्या होना चाहिए, कॉन्शियस हो अपने शरीर के ऊपर, अपने श्वास के ऊपर, अपने मन के विचारों के ऊपर। आपका जो मेन मोटिव यही होना चाहिए, कॉन्शियस से विचार आना चाहिए। मतलब आप जो भी विचार आ रहे हैं वो मतलब अनदेखा नहीं होना चाहिए, देखिए सब चीज़ों को। ये ऑब्जर्वेबल प्राणायाम, योग का जितना भी टेक्निक है, ये आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण, और योग का लक्ष्य योगश चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त का वृत्तियों का निरोध ही योग है। नमस्कार।